Hey everyone, my name is Dhruv and you are watching Bravi Learning। आज है हमारा डे 19 इन हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज और इस सेक्शन के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी तक जितना कुछ भी हमने पढ़ा है उन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो प्रैक्टिस सेट 1 में जब हमने प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी, चाहे अब आपके लूप्स हो, चाहे वो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो। उसके बाद का जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी कि जितने भी हमारे लिस्ट हैं, टपल हैं, सेट हैं और उसके अलावा पैटर्न्स हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब उन सारी चीज़ों को, ठीक है, यानी कि टोटल अभी तक जीरो से अभी तक जितना कुछ भी आपने इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा है इन 18 दिनों में, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम इस पर्टिकुलर सेट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो कि आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जो पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे में मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस के टाइम ही बता देता हूँ। यानी कि जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उस टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो वहीं पे इजी वाले तो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट यूजिंग अ लूप। ठीक है, जब हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने वहां पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का तरीका देखा था। क्या तरीका था? मैक्स फंक्शन का हम लोग यूज करते थे सबसे लार्जेस्ट नंबर को फेच करने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें फंक्शन यूज नहीं करना, हमें लूप का यूज करके मैक्सिमम नंबर फाइंड करके निकालना है या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके निकालना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो। जब आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि शाम तक ट्राई करते रहना हो, मतलब जब भी आप बैठे हो 2-3 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं किसी क्वेश्चन पे। आप 1 या 2 बार ट्राई करो, आप खुद से लॉजिक बनाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, थोड़ा सा लिखो। ठीक है, अगर 1-2 बार में आपसे नहीं हो रहा है तो आप देख लो। ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, बट यू शुड हैव टू ट्राई। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे आ गए हैं हम। यहाँ पे हमको लिखना है कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लिस्ट है हमारी नंबर्स नाम की। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नंबर्स को स्टोर कर देते हैं, 4 5 6 7 3 21 22 66 75 34 78। ठीक है, अब हमको बताना है कि इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, हम मैक्स फंक्शन यूज कर सकते थे बट हमें लूप यूज करना है। ठीक है, तो लूप यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमको बनाना पड़ेगा वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, पर स्पेसिफिकली मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल की वैल्यू डालनी हो तो आप हमेशा इंडेक्स 0 की वैल्यू स्टोर करो। ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो अगर आपको पता है कि इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स 0 पे वैल्यू है 4। ठीक है, सो आप चाहो तो यहाँ पे 4 लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर्स में जो इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू है वो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कौन सी वैल्यूज लिस्ट में पड़ी हैं, आपके पास ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर आपको पता नहीं है क्या डेटा है, आपको बस लार्जेस्ट नंबर निकालना है, सो उस केस में आप इस तरीके से वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये इसलिए ही लिखा है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर 0, ये इसलिए लिखा है ताकि अगर ये जो ऊपर एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर ये एलिमेंट्स अभी तो आपको दिख रहे हैं, अगर आपको ये एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हो किसी प्रोग्राम में, ठीक है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह इस प्रोग्राम का यूज करो जहाँ पे आपको नंबर्स नहीं पता कौन से पड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पे अगर आपको लार्जेस्ट फाइंड करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। अदरवाइज आप 4 को स्टोर करोगे ना लार्जेस्ट में, तब भी आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा। ठीक है, बस जो भी वैल्यू स्टोर करना वो हमेशा 0th इंडेक्स की करना। ठीक है, परफेक्ट। अब हमको क्या करना है, अब हमको बस पता करना है कि सबसे पहले एक लूप चलाएंगे, लूप चला के ही हमको पता करना है। ठीक है, फॉर आई इन नंबर्स। देखो अब इससे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक आई वेरिएबल बना रहे हैं और उसको नंबर्स जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर हम उसको ट्रैवल करवाएंगे। ठीक है, अब आई जाएगा सबसे पहले 0th इंडेक्स के पास, वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, फिर क्या करेगा, अब वो उसको 4 मिला, अब वो 4 को कंपेयर करेगा लार्जेस्ट वाले से। ठीक है, सो इफ आई इज ग्रेटर देन, ठीक है, इफ आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, कंपेयर करेगा, क्या 4 से ग्रेटर है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई एक आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के देखेगा क्या 5 4 से बड़ा है? हाँ भाई 5 तो 4 से बड़ा है। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको लार्जेस्ट के अंदर
नई वैल्यू स्टोर कर देनी है जो कि होगी i, ठीक है। अब फिर से i आगे बढ़ेगा, 6 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। 7 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। 3 7 से बड़ा है, नहीं चेंज होगी वैल्यू। नेक्स्ट पे 21 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, वैल्यू फिर चेंज होगी। इस तरीके से जो मैक्सिमम वैल्यू है 78 वो जाके लास्ट में लार्जेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जब हम लार्जेस्ट को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, प्रिंट लार्जेस्ट, ठीक है, सो हमें जो इसका लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमको इजीली मिल जाएगा। आप रन करके देख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि एंड पे ही हो रहा है तो आप यहाँ पे अगर मैं 99 लिख दूँ तब भी आप रन करोगे तो लार्जेस्ट वैल्यू ही आपको मिलेगी, ठीक है। सो आई होप पहला क्वेश्चन भी आपको समझ में इजीली आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज अ लूप टू रिवर्स अ लिस्ट मैनुअली, नो स्लाइसिंग और रिवर्स। अच्छा, आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, और आप रिवर्स फंक्शन नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों का यूज करे बिना आपको लूप का यूज करके किसी लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है। सो कैसे करोगे, आप खुद से ट्राई करो। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट जो हमारी प्रीवियस लिस्ट थी हम उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो वो हमारी लिस्ट हो गई। हमको एक रिवर्स लिस्ट भी चाहिए, ठीक है, तो हम REV नाम से बना लेते हैं एक रिवर्स लिस्ट जिसके अंदर हमारी ये वाली जो ऊपर वाली नंबर्स लिस्ट है ये जब रिवर्स होगी तो रिवर्स होके ये कहीं तो स्टोर होगी, तब तो हम प्रिंट करवा पाएंगे, तो ये रिवर्स के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अब अगर हम लूप का यूज़ करें फॉर i इन रेंज, ठीक है, रेंज हम क्या ले लेते हैं, लेंथ ऑफ नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ नंबर्स हम क्यों ले रहे हैं, ताकि जो नंबर्स लिस्ट है इसके सारे एलिमेंट्स तक i हमारा पहुंच पाए, ठीक है। -1, ठीक है, -1 क्यों किया, देखो जब भी हम लेंथ लेंगे तो काउंट हमेशा इंडेक्स से एक ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा इंडेक्स हमारा n तक, ठीक है। जब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ काउंट कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो आखिरी में एक बढ़ेगा तो वो एक हमको कम करना है, इसलिए हमने लेंथ ऑफ नंबर्स -1 लिखा ताकि हम लास्ट इंडेक्स तक जाएं और उसके बाद हम रुक जाएं, ठीक है। आगे जाने की हमें जरूरत नहीं, लास्ट इंडेक्स वाले तक पहुंच गए फिर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। अगला काम हमको करना है -1। -1 क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, i को जो है स्टार्ट करना है कहाँ से, एंड से, ठीक है। एंड से हमको स्टार्ट करना है और हमें पीछे की तरफ वापस आना है, तो हम अगेन यहाँ पे भी लिख सकते हैं -1, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, मैं जो हमारी रिवर्स है, रिवर्स वाली लिस्ट हमने बनाई है, इसमें अगर मैं अपेंड करता चला जाऊँ, ठीक है, क्या अपेंड करता चला जाऊँ, जो हमारा i इंडेक्स पे वैल्यू आएगी नंबर्स के अंदर, अगर मैं उसको अपेंड करता चला जाऊँ तो रिवर्स लिस्ट के अंदर हमको ईजिली हमारी लिस्ट रिवर्स होके मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ अगर, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो चुकी है। ये देखो 78 34 75 66, ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 4 तक हमारी पूरी लिस्ट रिवर्स हो गई, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो कुछ भी किया है आई होप आपको समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने एक लिस्ट ली है, फिर हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली है जिस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हमें रिवर्स करना है प्रीवियस लिस्ट को, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, हमने एक i वेरिएबल लिया है, उसको पहली वाली लिस्ट के अंदर हमको उसको ट्रैवर्स करवाना है, ठीक है। अब जब वो पहली लिस्ट के अंदर जाएगा तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो एंड से स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड पॉइंट देखो, लेंथ ऑफ नंबर्स -1 कौन सा पॉइंट होगा, एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा और वो पीछे की तरफ चलना शुरू करेगा, ठीक है। -1 क्यों लिखा है, ताकि वो पीछे की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में चले, ठीक है। सो 78 34 75 66 इस तरीके से वो मूव करता जाएगा, ठीक। अब वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जब वो लास्ट वाले पे होगा तब लास्ट वाली वैल्यू अपेंड करा देंगे रिवर्स में, सेकंड लास्ट पे होगा तो वो वैल्यू अपेंड करा देंगे रिवर्स में, थर्ड लास्ट पे होगा तो वो वैल्यू अपेंड करा देंगे। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज अपेंड कराते जाएंगे और लास्ट में जो रिवर्स वाली लिस्ट है, जो एम्प्टी लिस्ट है, वो हमारी रिवर्स लिस्ट बन जाएगी प्रीवियस लिस्ट की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन भी हो गया। यूज अ सेट टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर। देखो ये क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना सेट्स की, तब भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, अदरवाइज मुझे तो लग रहा है कि आप लोग कर लोगे क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। हमको सेट यूज करना है किस लिए, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए ना, तो यहाँ पे पहले थोड़े डुप्लीकेट डाल देते हैं हम।
फॉर एग्जांपल 6 एक और ऐड कर दिया, 4 दो और ऐड कर दिए, एक 21 और ऐड कर दिया, एक 78 और ऐड कर दिया, 73 ऐड कर दिया, 75 ऐड कर दिया, एक और 75 ऐड कर दिया। ठीक है, हमने कई सारे यहाँ डुप्लीकेट नंबर्स ऐड कर दिए। अब वो क्या करना है, हमको सेट का यूज़ करना है और इस नंबर्स वाली लिस्ट में से हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, एक हम बनाते हैं यूनिक नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे, वो लिस्ट स्टोर करेंगे जिस लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, सेट की हेल्प से हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ मैं कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है। ठीक है, यही सेम चीज़ हमने वहाँ पे भी करी थी, अगर आप वहाँ नहीं समझ पाए हो तो अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें जो नंबर्स वाली हमारी लिस्ट है उसको हमें कन्वर्ट करना है सेट में। ठीक है, जैसे ही आप उसको सेट में कन्वर्ट करोगे डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, उसके बाद हमें उस सेट को वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान समझो, पहले हमें लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है, सेट में कन्वर्ट होते ही डुप्लीकेट रिमूव होंगे, फिर हमें उस डुप्लीकेट रिमूव हुए हुए जो सेट है हमारा उसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लाइन कोड यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब यूनिक के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, यूनिक के अंदर एक लिस्ट आ जाएगी जो कि नॉन डुप्लीकेट नंबर्स को कैरी कर रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली प्रिंट करवा लेना है यूनिक। ठीक है, यूनिक, और हम अब रन कराएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट नंबर्स थे वो रिमूव हो गए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो आपको नॉन डुप्लीकेट नंबर्स ही दिखेंगे। परफेक्ट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन टू लिस्ट कन्वर्ट देम टू सेट एंड फाइंड कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है पर ये यकीन मानो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, इसमें दो लिस्ट गिवन्स हैं। ठीक है, मतलब दो लिस्ट गिवन है, अब उन दोनों लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, सेट में कन्वर्ट करने के बाद जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करने हैं। बहुत इजी है, मैंने आपको जब सेट पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसके लिए भी एक मेथड होता है, कैसे इसको करते हैं आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट ऑलरेडी हमारी बनी हुई है। ठीक है, नंबर्स नाम की, हम एक और लिस्ट यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं num2 नाम से एक और लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें भी हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं जो कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो और कुछ एलिमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 नहीं है ऊपर वाले में, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, परफेक्ट, तो हमने दो यहाँ पे लिस्ट बना ली है, कुछ कॉमन है और कुछ अनकॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉमन वालों को। कैसे फाइंड करना है, हमें सेट में कन्वर्ट करके फाइंड करना है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन। ठीक है, कॉमन इज इक्वल्स टू लिस्ट में तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, हम इनिशियली भले सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स लेना है। ठीक है, अब हमको यूज़ करना है एंड ऑपरेटर। ठीक, एंड ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते थे, जब मैंने आपको सेट पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं ताकि हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, num2। ठीक है, और यहाँ पे हम इजीली प्रिंट करवा सकते हैं कॉमन। अब आप देख पाओगे कि जो कॉमन है सिर्फ वही दिखेंगे, बाकी सब हो जाएंगे गायब। देखो 3 4 5 6 आया। ठीक है, 3 ऊपर वाले में कहीं पे हमने 3 वैल्यू ली ज़रूर है, नहीं तो 3 नहीं आता यहाँ पे। 4 5 6 4 4 21 78 73 75 75 73। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 4 5 6 दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये वैल्यूज़ यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से आया है। ठीक है, 1 और 2 कॉमन नहीं थे और बाकी एलिमेंट्स कॉमन नहीं थे तो वो रिमूव हो गए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कॉमन एलिमेंट्स निकाल सकते हैं दो लिस्ट के बीच में। ठीक है, सेट का यूज़ करके आप इजीली ये काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन टू लिस्ट। ठीक है, दो लिस्ट हमको गिवन है, कीज इज इक्वल्स टू ABC, वैल्यूज इज इक्वल्स टू 1 2 3, क्रिएट अ डिक्शनरी। हमको एक डिक्शनरी बनानी है, हमको दो लिस्ट दे रखी हैं। ठीक है, तो पहले तो हम सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इन दोनों लिस्ट को पहले कोडिंग स्क्रीन पे हमारे नोट कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या है, कीज इज इक्वल्स टू ABC। ठीक है, तो कीज है हमारा इक्वल्स टू A
कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और हमारी दूसरी है वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ में है हमारा 1 2 3, ठीक है, यही है ना, ABC 1 2 3। अब हमको बनानी है एक डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर्स हम कैसे यहाँ से बना सकते हैं, हम सिंपली dict1 नाम का एक बनाते हैं डिक्शनरी, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं DICT, और एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं हम zip, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने ये फंक्शन नहीं पढ़ाया था जब मैं डिक्शनरी पढ़ाया था, ये शायद पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया था तो अभी समझ लो, अगर पढ़ाया था तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। जिप फंक्शन का यूज़ करके हम दो लिस्ट को ईजिली एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमको कुछ नहीं करना है, हमको कीज़ और वैल्यूज़ यहाँ पे लिखा हमने, और हम सिंपली डिक्शनरी क्रिएट कर दिए हैं। अब हमको बस प्रिंट करना है dict1। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से ये डिक्शनरी हमारी बन गई है, ठीक है। देखो A1 B2 C3, इस तरीके से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो दो लिस्ट का यूज़ करके। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ईजी है। गिवन टू सेट्स चेक इफ वन इज अ सबसेट और सुपर सेट ऑफ अदर सेट, ठीक है। हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि दो सेट हमको गिवन है, अब उन दोनों सेट में कौन सा सबसेट है, कौन सा किसका सुपर सेट है, ये बताना है, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे हम इसका प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले तो हम सेट बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटा ए लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, हमने सेट ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। और हमने बी सेट लिया, ठीक है। बी सेट में हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, अगर आपको पता है कि सेट्स क्या होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो ए है वो हमारा सबसेट है बी का, और जो बी है वो सुपर सेट है ए का, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। सो अभी क्या है, यहाँ पे हमको बताना है बट प्रोग्राम करके कि कौन सा किसका सुपर सेट है, कौन सा किसका सबसेट है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना, हमको सिंपली प्रिंट करवा देना है ए इज सबसेट, ठीक है। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमको बूलियन के थ्रू कैलकुलेट करना होगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये कर दिया हमने काम, ठीक है। अगला हम क्या करेंगे, अगला हम प्रिंट करवाएंगे B इज सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। कब होगा ये, कब होगा ये, B डॉट इज सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे हमने कैपिटल B कर दिया है, और एक यहाँ पे हमने कैपिटल A कर दिया है, ठीक है। सबसेट ऑफ लिख देते हैं, है या फिर नहीं है आपको यहाँ से इजीली पता चल जाएगा इस प्रोग्राम से, ठीक है। रन करते हैं, देखो A इज सबसेट ऑफ B, ट्रू। B इज सुपर सेट ऑफ A, ट्रू। अब आप बोलोगे कि सर बट एक चीज़ तो इसमें समझ नहीं है हमको। क्या समझ में नहीं है, समझ में नहीं है कि अगर जैसे ये सुपर सेट हो जाता तो ठीक है, करके देख लेते हैं 4 5 6, ठीक है। अब A बन गया सुपर सेट, B बन गया सबसेट, ठीक है। अब अगर आप रन करोगे ना तो दोनों फॉल्स आएंगे, देखो दोनों फॉल्स हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपर सेट है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये मेरा फेवरेट है, ईजीएस्ट मुझे लगता है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया तो आपने किसी और मेथड से भी हो सकता है किया हो, ठीक है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट है स्ट्रिंग एंड काउंट ऑल वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक इनपुट स्ट्रिंग लेनी है और फिर हमें काउंट करने हैं सारे वॉवल्स और सारे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सो आप चाहो तो यूज़र इनपुट ले सकते हो, ठीक है। मैं यूज़र इनपुट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लिखने का मन नहीं है, ठीक है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, आप ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। यूज़र इनपुट लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग 1 लिया, ठीक है। इसमें आपको इनपुट
एंड देन एंटर अ स्ट्रिंग लिखना है, ईजिली आपको यूज़र इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। पर मैं यूज़र इनपुट नहीं लूँगा, मैं खुद से स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग हेलो स्टूडेंट्स लेट्स लर्न पाइथन, ठीक है। मुझे मज़ा आता है खुद से स्ट्रिंग देने में, ठीक है। हमने स्ट्रिंग दे दी, अब हमें पता करना है, काउंट करना है कि इसमें कितने वॉवल्स हैं और कितने इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दो वेरिएबल चाहिए। कौन से दो वेरिएबल चाहिए, वॉवल्स वेरिएबल चाहिए जिसमें हम 0 इनिशियली स्टोर करेंगे, और हमें कॉन्सोनेंट CONS से ही सेव कर लेते हैं, कॉन्स चाहिए जिसमें भी हम अगेन 0 स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कि वॉवल का काउंट कितना है, कॉन्सोनेंट का काउंट कितना है, ठीक है। अब हमको करना है काउंट, तो हम काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम कर सकते हैं फॉर आई इन स्ट्रिंग 1, ठीक है। स्ट्रिंग 1, आप इसको ना लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट कर लेना। अब आप पूछोगे क्यों सर, क्यों कन्वर्ट करें, इसलिए कन्वर्ट कर लेना ताकि, वैसे तो अभी तो अगर आप देखोगे तो सारे लोअर केस में ही लिखे हैं, पर अगर ना होता तो उस केस में आपको वॉवल्स फिर सारे डिफाइन करने पड़ेंगे ना, कैपिटल AEIOU और स्मॉल AEIOU सब डिफाइन करना पड़ेगा। सो सब डिफाइन ना करना पड़े, सिर्फ स्मॉल वाले डिफाइन करने पड़े या फिर सिर्फ कैपिटल वाले डिफाइन करने पड़े, इस वजह से हम लोअर या अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कैप्स लॉक इफ, ठीक है। देखो आई जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। आई जाएगा H पे, ठीक है। अब H पे जाएगा तो उसको चेक भी तो करना है कि क्या H हमारा जो है वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो चेक कैसे करेगा, इफ आई डॉट इज अल्फा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है अभी समझ में आएगा। देखो इफ आई इन AEIOU, ठीक है, कोलन। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको इज अल्फा में क्यों यूज कर रहा हूँ। देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो, ठीक है। इज अल्फा यूज करने का कोर रीजन ये है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर्स ही हों। स्ट्रिंग के अंदर देखो आप कॉमा भी है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस भी हैं, स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हमें तो कॉन्सोनेंट और वॉवल का कॉन्सेप्ट तो नंबर्स और कॉमास और सिंबल्स के अंदर तो होता नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर्स के अंदर होता है। तो हमें ये भी तो देखना है कि जो भी कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि आई तो हर एक के पास जाएगा, ठीक है। आई तो एम्प्टी जो स्पेस बार दिख रहा है ना वहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। पर हमें हर एक चीज़ को कंपेयर नहीं करना, हमें सिर्फ कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि AEIOU सिर्फ लेटर्स से कंपेयर होंगे, नंबर्स या सिंबल से कंपेयर नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए हमने इज अल्फा लिखा है। अगर वो मतलब नंबर हो या वो कोई सिंबल हो तो फिर उस केस में स्किप कर देना है, उस केस में हमको देखना ही नहीं है वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, हमें सिर्फ जब वो अल्फाबेट होगा तभी देखना है। इस वजह से हमने यहाँ पे इज अल्फा लिखा है, ठीक है। लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, हमने चेक कर लिया अल्फाबेट है या नहीं। अब हमें पता चल गया तो हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या आई जो है वो हमारा AEIOU में से कोई है। अगर कोई है तो हमें वॉवेल का काउंट बढ़ा देना है, वॉवेल प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वॉवेल्स है, ठीक है। तो वेरिएबल का ध्यान रखना, वॉवेल्स प्लस इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो आई हमारा AEIOU में अगर नहीं होता है तो मतलब कि वो कॉन्सोनेंट होगा। तो हमें उस केस में क्या करना है, कॉन्स की वैल्यू बढ़ा देनी है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमको सिंपली प्रिंट कर लेना है, प्रिंट वॉवेल कॉमा कॉन्सोनेंट। वैसे आप चाहो तो अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हो, मैं एक साथ प्रिंट करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो 8 टोटल हमारे पास यहाँ वॉवेल्स हैं और 20 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाई तो नहीं होता ना, ये है 8, ठीक है। 8 हमारे वॉवेल्स हैं और बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी था, हाँ थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इज अल्फा मैंने लिखा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा ना और अभी रन करूँगा तो भी 8 और 20 ही आ रहा है, ठीक है। पर अगर मैं ये इज अल्फा हटा दूँ
ठीक, मैं ये हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो आप देखो यहाँ 26 आ जाएगा। क्यों? 6 क्या बढ़ रहा है, 6 क्या बढ़ रहा है, देखो 6 क्या बढ़ा है, एक ये स्पेस काउंट हुई, अरे इधर आ जा भाई, एक हेलो के बाद वाली स्पेस काउंट हुई, एक ये 2 काउंट हुआ, ठीक है, 2, 3 ये कॉमा काउंट हुआ, 4 ये स्पेस काउंट हुई, 5 ये स्पेस काउंट हुई और 6 ये स्पेस काउंट हुई। इस वजह से 6 कॉन्सोनेंट उसने बढ़ा दिए, ठीक है। इस वजह से हम लोग इज अल्फा का यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो वापस से मैं लिख देता हूँ। आई होप समझ में आया होगा आपको ये वाला प्रोग्राम भी, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कम्युलेटिव सम इन द गिवन लिस्ट 1 2 3 4। हमें कम्युलेटिव सम फाइंड करना है गिवन लिस्ट का। देखो कम्युलेटिव सम का मतलब ये होता है कि जिस भी पोजीशन पे आप हो किसी लिस्ट के अंदर, उस पोजीशन के पीछे के सारे नंबर्स का टोटल सम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 3, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए? 3। फिर थर्ड नंबर पे 3 है, 3 के पहले 3, 3 + 3 कितना आना चाहिए? 6, ठीक है। 3 के बाद क्या है? 4 है, 4 के पहले 3 2 1, सबका सम कितना? 6, 6 + 4 कितना? 10। तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आना चाहिए? 1 3 6 10। इनपुट क्या गया है? 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युलेटिव सम हमारा कैलकुलेट होता है। मतलब जिस पोजीशन पे आप हो उसके पीछे का पूरा सम प्लस उस नंबर का सम जितना होगा वो उस पोजीशन पे लॉक होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से काम करता है। अभी हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। परफेक्ट। नंबर्स, ठीक है, नंबर्स हमको क्या देने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। हमको ये कम्युलेटिव सम, तो कम्युलेटिव सम हम कहीं तो स्टोर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल कम्युलेटिव ही लिखते हैं, थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। कम्युलेटिव नाम की हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। अब इसके अंदर हम कम्युलेटिव सम को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टोटल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस वेरिएबल को मैंने क्यों बनाया है, ठीक है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो आप एक सवाल और पूछने लगोगे, ठीक है। सो ठीक है, अब हमको क्या लिखना है? फॉर आई इन नंबर्स, ठीक है। हमें एक लूप चलाना है। आई वेरिएबल क्या करेगा? नंबर्स के अंदर जाएगा, हर एक वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। देन टोटल प्लस इज इक्वल्स टू आई। कंफ्यूज हो गए कि ये क्यों किया मैंने? देखो, अगर आपको समझ आ गया है तो फिर आप बहुत विद्वान हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो भी आप बहुत विद्वान हैं। तो देखिए, ये मैंने टोटल इसलिए लिया था क्योंकि जो सम है हमारा, ठीक है, आप चाहो तो टोटल लिखो, चाहो तो आप सम भी लिख सकते हो, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर बार हमको सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे 1 था पहली पोजीशन पे, तो 1 तो 1 की तरह स्टोर हो जाएगा। जब 2 पे आएंगे तो हमें 2 और 1 दोनों का सम स्टोर करना है, और वो सम कैलकुलेट कहाँ होगा? टोटल के अंदर कैलकुलेट होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब हम क्या कर रहे हैं? आई चला रहे हैं, आई 1 पे जाएगा, ठीक है। टोटल के अंदर क्या स्टोर होगा? आई स्टोर होगा। टोटल में अभी 0 पड़ा था, अब 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक। फिर अगली बार आई जब 2 पे जाएगा तो टोटल के अंदर क्या स्टोर होगा? 3 स्टोर होगा। फिर अगली बार जब आई 3 पे जाएगा तो टोटल के अंदर क्या स्टोर होगा? 6 स्टोर होगा। फिर अगली बार जाएगा तो क्या स्टोर होगा? 10 स्टोर होगा। तो 1 3 6 10 वाली हमको कहाँ से मिलेगी? टोटल जो हमारा सम कैलकुलेट होता जाएगा वहां से मिल जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है? अब टोटल हमको मिला, तो अब इस टोटल का करना क्या है हमको? ठीक है, हमको सम तो मिल गया, हमें सम का करना क्या है? सम को स्टोर कहाँ पे करना है? हमें सम को स्टोर करना है कम्युलेटिव के अंदर। और हम किस तरीके से स्टोर करते हैं? हम स्टोर करते हैं कम्युलेटिव डॉट अपेंड। किसको अपेंड करना है हमको? टोटल को अपेंड करना है, ठीक है। या फिर आप सम भी लिख सकते हो। अब आप इजीली क्या करो? प्रिंट कर दो कम्युलेटिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कम्युलेटिव वाली जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है, 1 3 6 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए हमने यहाँ पे टोटल वाला वेरिएबल यूज किया है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है। पहली बार में आई गया, आई को कौन सी वैल्यू मिली? पहली बार, जब लूप पहली बार चलेगा तो आई में वैल्यू आएगी 1, ठीक। टोटल में वैल्यू आएगी 1, अपेंड होगी 1, ठीक। अगली बार जब आई चलेगा तो आई गया 2 के पास, टोटल में वैल्यू आई 3, अपेंड हुई 3, देखो सेकंड पे अपेंड हुई 3। फिर गया अगले वाले पे, आई हमारा आई था 3, टोटल में वैल्यू ऑलरेडी कितनी पड़ी थी? 3, उसमें सम हुआ 3, तो कितना हो गया वैल्यू? 6। तो कितना स्टोर हुआ कम्युलेटिव में जाके? 6। इसी तरीके से अगली वैल्यू पे
10। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कोड भी काम कर रहा है। परफेक्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज डिक्शनरीज, ठीक है, प्रिंट दोज विद सैलरीज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, आपको बेसिकली एक लिस्ट बनानी है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, उनको कुछ सैलरीज देनी है जो 50,000 होंगी, उससे कम होंगी, उससे ज़्यादा होंगी, और आपको प्रिंट करना है उनकी सैलरी जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एसक्यूएल जैसी वाइब दे रहा है क्वेश्चन मुझे, पर पूछा जा सकता है पाइथन में कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सो चलते हैं प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी बना लेते हैं एक, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नाम की हमने बना ली डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी बनाए, एक लिस्ट बना लेते हैं और उसमें की वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहली वैल्यू क्या स्टोर करेंगे, सबसे पहले हम स्टोर करते हैं नेम। ठीक है, नेम क्या है, सर का, सबसे पहले सर का नाम क्या है, सबसे पहले सर का नाम तो ध्रुव है। ठीक है, सेकंड क्या है, ध्रुव जी की सैलरी। अरे यार मेरी सैलरी भी बतानी पड़ेगी, क्या गलत नाम स्टोर कर दिया मैंने। चलो मान लो मेरी सैलरी 90,000, मान लो, हो जाएगी एक दिन। ठीक है, नेक्स्ट हम सेव करेंगे। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि बस मुझे नाम और सैलरी ही बदलनी है। सो ये हुआ कंट्रोल सी, ये हुआ कंट्रोल वी, कॉमा लगा, एक और वी। ठीक है, 3 लोगों का डेटा हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, ध्रुव का हो गया, अगला नाम आया आदर्श। ठीक है, आदर्श की सैलरी मैंने कर दी 70,000, यार कुछ कम भी कर देते हैं किसी की, चलो 40 कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला नाम आया कुणाल। कुणाल की सैलरी फॉर एग्जांपल मैंने कर दी यहाँ पे 80,000। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, हमको क्या बताना है, 50,000 के ऊपर वालों की सैलरी। 50,000 के ऊपर कितने लोगों की है, 2 लोगों की है, ध्रुव की और कुणाल की। सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है, फॉर लूप का यूज़ करो, फॉर आई इन एम्प्लॉयज़। ठीक है, आई इन एम्प्लॉयज़, अब आई जाएगा एम्प्लॉयज़ के अंदर, सबकी सैलरी चेक करेगा, सैलरी जिसकी 50 के नीचे है उनको प्रिंट कर देगा, उनके नाम जिनकी 50 के ऊपर है उनके नाम प्रिंट कर देगा, जिनकी 50 के नीचे है उनको स्किप कर देगा। ठीक है, सिंपल। तो हमको क्या करना है, इफ़, ठीक है, आई जा रहा है ना अंदर, इफ़ आई, ठीक है, आई के अंदर हम घुसे, अब आई के अंदर जो सैलरी है, ठीक है, वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 50, 1 2 3, अरे यार 50,000 से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, आई के अंदर जाना है हमको, और जो नेम है, ठीक है, आई के अंदर जो नेम है वो हमको प्रिंट करवाना है। ठीक, सैलरी भी प्रिंट कराने के लिए पूछी गई है क्या, फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डिक्शनरीज प्रिंट दोज विद सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो हम नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं, चलो सैलरी भी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, कॉमा कोलन यूज़ किया हमने, यार ये तो मैं उधर भी कर सकता हूँ ना। ठीक है, नेम हमने प्रिंट करवा लिया और हमको सैलरी भी प्रिंट करवानी है, तो हम आई की सैलरी भी प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, हम दोनों चीज़ें प्रिंट करवा लेंगे। अगर मैं इसको रन कराता हूँ अभी, तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है, if I salary greater than 50,000 print I of name, okay I got this। ये हम यहाँ नहीं कर सकते, सही कर रहा था मैं यार, मैं सही कर रहा था पहले, ये यहाँ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो हम डिक्शनरी के अंदर का डेटा मैच कर रहे हैं ना, तो जब हमने नेम के आगे कोलन लगा दिया तो वो गया, उसने देखा किसी आई के अंदर तो कोलन लगा ही नहीं है, तो उस केस में एरर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं इसको कट नहीं करूँगा, ये आपको मिलेगा वीडियो के साथ। व्हाट द हेल
फिर से गड़बड़ हो गई कुछ, देखते हैं कहाँ एरर आ रहा है। इफ़ आई सैलरी ग्रेटर देन 50,000, इफ़ आई ऑफ सैलरी is greater than 50,000, bro, what the wow bro। अच्छा जी, अब मैं समझा, ये इसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, इसीलिए ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। ओके आई गॉट इट। अरे आप नहीं हटोगे, ठीक है। सो इस तरीके की एरर्स आपको नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे नंबर्स को भी स्ट्रिंग में दे दिया है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, जब भी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ ना, तो ये बोल रहा है कि सर ये तो आपने स्ट्रिंग्स ही दे रखी हैं। जब आपने सारी स्ट्रिंग्स दे रखी हैं तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू से कैसे कंपेयर कर सकते हो, जो कि सही बात है। आप किसी नंबर को स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने इन सारी वैल्यूज़ को वापस से नंबर में कर दिया। एंड आई गारंटी की अब एरर नहीं आएगी। देखो नहीं है एरर, ठीक है। दो लोग हैं जिनकी 50,000 के ऊपर सैलरी है, ध्रुव और कुणाल। ध्रुव की है 90,000 सैलरी, कुणाल की है 80,000 सैलरी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। थोड़ा सा हम लोग को एरर हो गई हल्की फुल्की, पर आपको समझ में आया होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एरर होती है तभी हमको सीखने को मिलता है कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ लूप टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट विदाउट यूजिंग सेट, ठीक है। हमें एक लूप लिखना है डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए किसी लिस्ट से, सेट का यूज करे बिना, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, ऊपर हमने सेट का यूज करके डुप्लीकेट रिमूव किए थे, अब हमको सेट को यूज करे बिना डुप्लीकेट्स रिमूव करने, ठीक है। क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया है। ये क्वेश्चन वैसे ऊपर ही होना चाहिए था, मुझे वापस से लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स नाम के हम अगेन एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हुए हैं हमारे, ठीक है। हमको एक यूनिक नाम की लिस्ट बनानी है जिसमें हमको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन नंबर्स, ठीक है। इफ आई कहाँ गया, नॉट इन, ठीक है। इन और नॉट इन का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इनिशियली ही 2-4 वीडियोस में मैंने क्लियर कर दी थी ये सारी चीज़ें। नॉट इन का मतलब देखो, आई इन नंबर्स, आई जाएगा, आई चेक करेगा क्या आई मतलब आई चेक करेगा 1 2 3 4 5 6 सबको ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। अब जैसे ही 1 पे गया तो उसने चेक, उसको फिर से चेक करना है। क्या चेक करना है उसको, कि क्या आई हमारा यूनिक में तो नहीं है, ठीक है। अगर आई हमारा यूनिक में नहीं होगा तो हम आई को यूनिक में ऐड कर देंगे, अगर आई हमारा यूनिक में होगा तो हमको ऐड नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। सो इफ आई नॉट इन यूनिक, ठीक है, अगर आई यूनिक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में हमको क्या करना है, यूनिक डॉट अपेंड आई, हमको आई अपेंड कर देना है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में अपेंड नहीं करेंगे, हम स्किप करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। इजी जॉब, काम हो गया। अब हमको इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट यूनिक, और आप देख पाओगे कि बिना हमने सेट का यूज़ करे, सिर्फ लूप का यूज़ करके किस तरीके से यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव कर दिए 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस इजी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा क्वेश्चंस बहुत वैसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं, पर हाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक काफ़ी सारी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं। मतलब अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। बट आप एक ठीक ठाक पैकेज के लिए जा रहे हो तो आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनलेस द कंपनी इज डिमांडिंग फॉर डीएसए, ठीक है। अगर वो डीएसए मांग रही है तो ये सब कुछ नहीं भाई, ये एकदम फूक दो वैसा वाला है, ठीक है। पर अगर आप बेसिक नॉलेज के साथ जा रहे हो, आपको दिखाना है कि हाँ आपने कॉलेज में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, और पाइथन पे आपको ठीक ठाक पकड़ है, आप बस डीएसए शुरू करने वाले हो, अभी आपने शुरू नहीं किया है डीएसए, तो अभी तक का जितना है ये एकदम टॉप नॉच चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया जो इस प्रैक्टिस सीरीज़ में है, मतलब इस प्रैक्टिस सीरीज़ तक अगर आपने पाइथन पढ़ ली है ना, तो आगे बस 3 4 5 वीडियोज़ और हैं। स्किप मत करना यार, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि इतना पढ़ लोगे ना फिर आप सोचोगे कि चलो अब दूसरी चीज़ करते हैं, ठीक है। आप कर लोगे, नो डाउट कर लोगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़नी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो आगे की जो 3 4 वीडियोज़ हैं जिसमें ओप्स के कॉन्सेप्ट्स और बाकी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ी हुई क्या है, जो अभी मैं पढ़ाऊँगा बेसिकली आगे, तो अगर आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो 3 4 वीडियोज़ ही हैं, 5 वीडियोज़, वो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, ठीक है। वो देख लोगे तो एकदम सॉलिड फाउंडेशन आपकी बन जाएगी पाइथन के अंदर, ठीक है। सो अभी आते हैं वापस से यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है एंड परफेक्ट।
ये वाला पार्ट क्रॉस हो गया, ठीक है। सो अब आप लोग रेस्ट कर सकते हो थोड़ा 10-5 मिनट, उसके बाद वापस से आना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, 11, 12 और 13, ठीक है। 13 के अंदर 3 अलग अलग पार्ट हैं, वो अलग बात है, बट क्वेश्चन मेजरली 3 है। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है कि कौन सा कैरेक्टर कितने बार आ रहा है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने जब स्ट्रिंग पढ़ाई थी वहां पे करवाया हुआ है। अगर आपने वहां पे नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वर्ड ग्रुप एंड प्रिंट सेट ऑफ एनाग्राम्स, ठीक है। एनाग्राम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है तो वो भी अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कुछ पैटर्न्स हैं, इनको हमें प्रिंट कराना है। काफी अच्छे पैटर्न्स हैं, अगर आपने ये प्रिंट करा लिए खुद से बिना वीडियो देखे तो आप ये मान लो कि पैटर्न पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन चुकी है। अब आपको कोई ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, जो भी पैटर्न आपके आगे आएगा ना आप उड़ा दोगे उसको, ठीक है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन रीस्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। रीस्टार्ट नहीं, एक्चुअली कंटिन्यू और रिज्यूम दिस वीडियो, ठीक है। सो मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 11th क्वेश्चन, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन दी स्ट्रिंग। तो कैसे आप किसी स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, तो उसके लिए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आई होप आपने खुद से एक बार ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ जब हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं टेक्स्ट, और इसमें हम बनाना नाम का एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हमको बतानी है फ्रीक्वेंसी, तो हम एक फ्रीक्वेंसी नाम का सेट बनाएंगे, ठीक है। इस सेट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सेट नहीं, एक्चुअली डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है। सेट नहीं बना रहे, हम डिक्शनरी बना रहे हैं ताकि हम की वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर कर पाए। यानी कि की हमारी क्या होगी, वो लेटर होगा की, और उसका जो काउंट है, ठीक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो होगी उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी बता पाएंगे हर एक लेटर की या हर एक कैरेक्टर की, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर आई इन टेक्स्ट, हम टेक्स्ट के अंदर चलते हैं, टेक्स्ट को हम ट्रैवर्स करेंगे, आई को ले जाएंगे हर एक स्ट्रिंग के हर एक वैल्यू पे, यानी हर एक कैरेक्टर पे, ठीक है। देन इफ आई, अगर फॉर एग्जांपल आई गया बी पे, ठीक है, पहला सेलेक्ट कौन हुआ, बी। अब अगर जो बी है हमारा वो फ्रीक्वेंसी के अंदर है प्रेजेंट, ठीक है, आई इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर जो हमारा आई है यानी कि जो हमारा बी है वो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रेजेंट है, तो हमको काउंट बढ़ा देना है फ्रीक्वेंसी का एक, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी हमको एक बढ़ा देनी है। हमको पता चल गया कि जो भाई बी है ना उसको एक इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि बी 2 बार आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर जो हमारा आई है इसको हम क्या कर देंगे, +1, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आई हमारा बी है, ठीक है, और बी इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी की फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा देंगे। पर अगर ये ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, जैसे कि पहला वाला बी पे अगर जाएगा तो अंदर तो कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो खाली है। तो उस केस में हमको क्या करना है, एल्स के केस में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को 1 कर देंगे, ठीक है। पहली बार मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, दूसरी बार मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, तीसरी बार मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम किसी भी कैरेक्टर की निकाल सकते हैं, मतलब सारे कैरेक्टर्स की ही फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं, ठीक है। एंड में अगर हमें प्रिंट कराना हुआ तो हम इजीली प्रिंट करा सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। रन करते हैं हम, तो आप देख सकते हो बी 1 बार आया है, ए 3 बार आया है और एन 2 बार आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को इम्प्रूव कर दूँ, बनाना इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप देख पाओगे, अरे यार, ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे किस तरीके से सारे ही जो अलग अलग लेटर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख के आ गई है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर्म अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ग्रुप एंड प्रिंट सेट ऑफ एनाग्राम्स, ठीक है। सो ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक वर्ड्स नाम का लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। वर्ड्स नाम की लिस्ट बनाते हैं, इसमें हम वर्ड कौन कौन से रखेंगे। देखो एनाग्राम की डेफिनेशन अगर मैं इजी भाषा में आपको समझाऊं तो एनाग्राम स्ट्रिंग्स वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनमें जो भी वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कैट, ठीक है, तो कैट और एक्ट, ACT एक्ट, CAT कैट, जो लेटर्स है वो सेम है,
नंबर ऑफ लेटर्स सेम है, लेंथ सेम है, ठीक है, पर दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों वर्ड्स अलग है। फॉर्म होने के बाद उन वर्ड चेंज हो जा रहे हैं, बट अगर आप दोनों को सॉर्ट कर दोगे तो सेम पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। ACT उसमें भी है और ACT इसमें भी है, ठीक है, कैट और एक्ट। तो ये होती है हमारी एनाग्राम स्ट्रिंग्स, ठीक है। बाकी अगर आपको और डिटेल में समझना है कि एनाग्राम क्या होती है तो आप एक बार स्ट्रिंग वाला वीडियो देख लो जाके, अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको एनाग्राम क्लियर होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स स्टोर करेंगे, तो सबसे पहले तो हम कैट ही कर लेते हैं, ठीक है, कैट और एक्ट, ठीक है, और हम कर सकते हैं बैट, ठीक है, और हम कर सकते हैं TAC, ठीक है। सो ठीक है, 4 वर्ड्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है, एंड एक BAT से भी रिलेटेड ले लेते हैं ना, बैट हो गया, टैब हो जाएगा एक, ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली जिसमें हमने कई सारे वर्ड्स को स्टोर किया, ठीक है। 3 लेटर्स के वर्ड है ये, ठीक है। कैट है, एक्ट है, बैट है, टैक है और टैब है, ठीक है। इनमें से कुछ एनाग्राम है, एक मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एनाग्राम स्ट्रिंग में आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दूसरे एनाग्राम स्ट्रिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे कि बैट और टैब आपका एक एनाग्राम स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है, सिमिलर है दोनों। कैट, एक्ट और टैक ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, हमें ग्रुप्स बनाने हैं, हमें कैट, एक्ट और टैक का एक ग्रुप बनाना है, बैट और टैब का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप्स में कि कौन कौन सेम एनाग्राम के साथ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से एनाग्राम स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्रुप्स नाम का डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके लास्ट में कि कौन कौन से हमारे एनाग्राम स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें सबके अलग अलग हम ग्रुप बना सकें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स हमको देखना है तो हम W लेते हैं इस बार वेरिएबल, फॉर W इन वर्ड्स, ठीक है। फॉर W इन वर्ड्स क्या करेंगे हम, की इज इक्वल्स टू डॉट ज्वाइन सॉर्टेड। अभी बताता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, W, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सबसे पहले W इन वर्ड्स गए, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो भी हमारा वर्ड है, ठीक है, हर मतलब लिस्ट के अंदर जो भी हमारे वर्ड्स हैं, हम पहले वर्ड के पास गए, ठीक है। पहला वर्ड हमें क्या मिला, कैट। अब हमारी की क्या बनेगी, ठीक है, हमारी की बनेगी जो भी वर्ड है उसको सॉर्ट करके हमें स्टोर करना है, ठीक है। जैसे कैट है तो इसको अगर आप सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ACT, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होगा, ACT हो जाएगा हमारा कैट, ठीक है। अब इस कैट को हमें स्टोर कराना है, ठीक है, इस कैट को ही हमें की बनाना है, ACT को ही हमें क्या बनाना है, की बनाना है, ठीक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा और करूंगा ना, जब ये प्रोग्राम हो जाएगा ना मैं दोबारा से पूरे प्रोसेस आपको समझा दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा सही से, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इफ़ की ऑलरेडी है ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब मान लो ACT किया उसने, पर उसने देखा अरे ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे सेकंड पे जाएगा जब, तो वो यही चीज़ देखेगा कि हाँ ACT यहाँ पे भी है और ACT ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर पड़ा भी हुआ है, ठीक है। सो उस केस में क्या करेगा, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ग्रुप्स में जो की है हमारा, ठीक है, उस की को अपेंड कर देगा W से, ठीक है। मतलब अब अगला वर्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम नया ग्रुप बनाएंगे ऑफ कोर्स। अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो ग्रुप्स की, ग्रुप में मतलब दूसरी की बना देंगे, ठीक है। और इस बार की क्या हो जाएगी, की अपडेट नहीं होगी, इस बार की जो पुरानी थी वही वाली की हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना, हमारा जो मेन काम है वो हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें ग्रुप के अंदर से वैल्यूज़ को फेच करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर G इन ग्रुप्स, ठीक है, G इन ग्रुप्स डॉट वैल्यूज़, ग्रुप की वैल्यूज़ हमको एक्सेस करनी है, ठीक है। तो डॉट वैल्यूज़ आपको पता है वैल्यू एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, हम प्रिंट करा देंगे G, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ग्रुप के अंदर इस वाले लूप से क्या होगा, जो ग्रुप के अंदर अब वैल्यूज़ हमारी स्टोर्ड है ना, वो सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, कुछ एरर आ रही है गाइस, कुछ तो हमने गलती कर दी है। की इन ग्रुप्स हो जाएगा ये, ठीक है। वेरिएबल का नाम आपको गलत नहीं करना है। रन करते हैं,
देखो कैट, एक्ट और टैक इनका एक ग्रुप बन गया, बैट और टैब का अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, क्यों हुआ है देखो, अब शुरू से समझते हैं इसको। ठीक है, अभी ये वाली लाइन आप भूल जाओ। ठीक है, ये वाली लाइन मैं बैक कर दे रहा हूं। ठीक, हमने एक लिस्ट ली, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल वर्ड्स को स्टोर किया। ठीक है, अब इसमें जो मल्टीपल वर्ड्स हैं इसमें कुछ एक एनाग्राम स्ट्रिंग से रिलेटेड है और कुछ दूसरे एनाग्राम स्ट्रिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब एक 3 वर्ड ऐसे हैं जो एक एनाग्राम रूल्स फॉलो कर रहे हैं और 2 वर्ड ऐसे हैं जो दूसरा एनाग्राम रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमें बनाने हैं ग्रुप्स ताकि हम उन 3 को अलग कर सकें और वो जो 2 हैं वो अलग कर सकें। ठीक है, मतलब बेसिकली जितने भी अलग अलग वर्ड्स हैं जो एनाग्राम फॉलो कर रहे हैं हमको उनकी लिस्ट बनानी है या ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको बनाने हैं इनके ग्रुप्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने लूप लगाया है फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। अब ये लूप क्या करेगा, ये जो डब्ल्यू है ये डब्ल्यू जाएगा इसमें और पहला वर्ड उठाएगा कैट। ठीक है, अब इसने जैसे ही कैट पिक किया, ठीक है, तो इसको ये समझ आया कि हाँ भाई CAT ये 3 लेटर हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर। की के अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, ग्रुप के अंदर जो की बनेगा, ठीक है, उस की में हम क्या स्टोर करेंगे, जॉइन सॉर्टेड ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू को हम सॉर्ट करेंगे, CAT है तो उसको सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ACT। हमने उसको सॉर्ट किया और हमने उसको की के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, इफ की इन ग्रुप, अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यू को अपेंड करते जाएंगे जितने बार। ठीक है, तो CAT को जब आप सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा ACT। ठीक है, ACT को आप सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, अगेन ACT आएगा। ठीक है, TAC को सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, अगेन ACT आएगा। ठीक है, तो 3 बार हमको ACT मिल रहा है तो क्या होगा, ये तीनों वर्ड एक की के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट अगर हमारा ये नहीं आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट आया हमारा BAT। ठीक, अब BAT आया पहली बार में दूसरी की के अंदर चला गया। ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर जैसे ACT आया था, ACT मैच हो रहा था तो ऐड होता जा रहा था। ठीक है, बट अगर मैच नहीं करेगा, जैसे BAT पे जब पहुंचेगा तो मैच नहीं करेगा क्योंकि ACT और BAT दोनों को सॉर्ट करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, ACT उसमें आएगी और ABT इसमें आएगी। तो जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो एल्स वाला लूप चलेगा। ठीक है, अब वैल्यू चेंज हो गई तो इस बार की बनेगी नया वर्ड जो है हमारा। ठीक है, अगली की बनेगी। ठीक है, प्रीवियस की के अंदर कौन कौन आया था, CAT आया था और ACT आया था। अब एक नई की बनी जिसमें क्या आया, BAT आया। अब अगले पे जब W जाएगा तो क्या होगा, TAC वापस से स्टोर होगा, फिर अगले पे जाएगा तो TA भी नेक्स्ट वाली की में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2 ग्रुप यहाँ पे बन जाएंगे एनाग्राम के। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इजीली इसी तरीके से हमारा आउटपुट आया, CAT, ACT और TAC एक साथ आ गए हैं और बैट और टैब एक साथ आ गए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस नहीं किया है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया है। एनाग्राम में मोस्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छे लेवल पे भी तो वो यही पूछेंगे कि आपको बताना है कि 2 स्ट्रिंग एनाग्राम है आपस में या फिर नहीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले वीडियो में करवा चुका हूँ। परफेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। हमें पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, देखो पैटर्न ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये ईजी पैटर्न हैं। देखो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। देखो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अपर ट्राइंगल। ठीक है, हम इसके लिए कोड करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर हम ये वाला ट्राइंगल प्रिंट करवा देंगे क्योंकि जब हम ऊपर वाला समझ जाएंगे तो हमें ये वाला प्रिंट कराने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ट्राइंगल कैसे प्रिंट कराते हैं मैंने पैटर्न वाली प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। अगर आपने देखी है तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, कर लोगे इजिली। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको पहले ये एम्प्टी स्पेसेस चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमको ये वाला ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में हमको ये वाला ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लूप्स हमको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 इंटरनल लूप्स। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको बस कैरेक्टर्स का यूज करना है और यहाँ पे हमको ये प्रिंट करवा देना है। ठीक है, सो तीनों ही बताता हूँ मैं कैसे करने हैं। चलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स गो। आई होप आप खुद से पहले ट्राई करोगे। ठीक है, डायमंड वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, सिस्टम पे डायरेक्टली बैठोगे नहीं होगा। ठीक है, सो मैं करता हूँ अभी फ़िलहाल। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रोज़ इज इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं। ठीक है, हमको 4 रोज़ चाहिए। ठीक है, देख लेता हूँ कितनी रोज़ थी, 1 2 3 4 5, 5 रोज़ हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा रोज प्लस 1। ठीक, क्यों किया ये हमने? देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक अपर ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक है, हम चाहते हैं जो हमारा आई है वो 1 से स्टार्ट करे। ठीक है, मतलब देखो पहला लूप जो आउटर लूप हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी हर बार बोलता हूँ आपसे, जो भी हम आउटर लूप यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ रोज के लिए। ठीक है, कितनी रोज हमको चाहिए? ठीक है, 5 रोज चाहिए। 5 रोज तक हम इसको लेके जाएंगे, हम 1 से लेके जाएंगे कहाँ तक? 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 6 तक जाएगा, क्योंकि रोज 5 है तो यहाँ पे 1,6 जाएगा, बट n-1 तक ही कंसीडर होती है रेंज, तो इस वजह से 1 से 5 तक रेंज जाएगी। 1 2 3 4 5 रोज हमको मिल जाएंगी रिटर्न में। ठीक, हमको करना क्या है इसके अंदर? इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल्स टू 0। अब हो जाओगे आप कंफ्यूज। ठीक है, इक्वल इक्वल्स टू नहीं, एक्चुअली नॉट इक्वल्स टू करते हैं। ठीक है, अगर 2 से मॉड लेने पे 0 नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना है? हम ये क्यों चेक कर रहे हैं? देखो हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि आप देखो जो अल्टरनेट रोज है, ठीक है, उसमें माइनस प्रिंट है, और मतलब पहली रो जो है उसमें एस्ट्रिक प्रिंट है, सेकंड रो जो है हमारी उसमें माइनस प्रिंट है, फिर जो अगली रो है उसमें एस्ट्रिक प्रिंट है, फिर उसकी अगली रो है तो माइनस प्रिंट है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि जो भी रो हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, जो भी रो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, जैसे रो नंबर 1 रिमाइंडर बच जाता है 1, ठीक है, मॉड करोगे तो कभी 0 नहीं आएगा। रो नंबर 3 1 रिमाइंडर बचता है, रो नंबर 5 1 रिमाइंडर बचता है 2 से मॉड लेने पे। तो जहां जहां पे 2 से मॉड लेने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, वहां पे एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, अदरवाइज आपको हाइफन या फिर आप माइनस कह सकते हो उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको? हमने चेक कर लिया, पहली रो के लिए हमने चेक किया। ठीक है, पहली रो में हमको एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है। क्या करेंगे? प्रिंट, सबसे पहले तो हमको स्पेस चाहिए। ठीक है, हमको स्पेस चाहिए। ठीक, हमको स्पेस कितनी चाहिए हमको ये भी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, पहले आपको स्पेस वाला एरिया प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेस के लिए आपको कितनी स्पेस चाहिए आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो आपको कितनी स्पेस चाहिए यहाँ पे देखो, खोलता हूँ मैं फिर से, देखो कितनी स्पेस चाहिए, 1 2 3 4, 4 की स्पेस आपको चाहिए। ठीक, इनिशियली आपको 4 की स्पेस चाहिए, यानी कि अगर आपने 5 से स्टार्ट किया है तो 4 की तो आपको स्पेस चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो 4 की स्पेस के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको किससे? रोज माइनस आई। देखो अब मैंने रोज माइनस आई किस लिए लिखा है समझो। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है, पहले वाले में हमको कितनी स्पेस चाहिए? 4 की स्पेस चाहिए। सेकंड वाले में कितनी स्पेस चाहिए? 3 की स्पेस चाहिए। फिर हमको कितनी स्पेस चाहिए? 2 की स्पेस चाहिए। फिर 1 स्पेस चाहिए, और फिर स्पेस नहीं चाहिए फिफ्थ रो के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 3 2 1 इस तरीके से हमको स्पेसेस को कम करते हुए चलना है। ठीक, आई हमारा किस तरीके से चल रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम जो हमारा रोज है, रोज कितना है? 5, 5 में से सबसे पहला वाला आई माइनस करें तो 4 की स्पेस बची। फिर सेकेंड टाइम पे 2 माइनस करेंगे तो 3 की स्पेस बची। फिर थर्ड टाइम पे 3 माइनस करेंगे तो 2 की स्पेस। फिर फोर्थ टाइम पे 4 माइनस करेंगे तो 1 की स्पेस। फिर फिफ्थ टाइम में 5 माइनस कर देंगे तो स्पेस खत्म हो जाएगी और फिफ्थ रो पूरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेस को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अभी तक का जितना कोड है हमारा वो सिर्फ स्पेस प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब हमको एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है स्पेस प्रिंट होने के बाद। ठीक है, सो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इजीली प्लस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे स्पेस एस्ट्रिक स्पेस प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक्चुअली ना ट्रिपल स्पेस प्रिंट करवाना अगर आप स्पेस एस्ट्रिक स्पेस प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे तो। ठीक है, वरना आपको पैटर्न गलत दिखाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हमको कितने एस्ट्रिक प्रिंट करवाने हैं हमको ये भी तो देखना है कि हमको एस्ट्रिक कितने प्रिंट करवाने। पहली बार में तो अगर मैं लिखूंगा ये पहला लूप तो सही चलेगा, ठीक है, 1 प्रिंट करेगा, पर थर्ड टाइम में भी ये 1 ही प्रिंट करेगा इस केस में। पर हमको क्या चाहिए? थर्ड टाइम में 3 प्रिंट हो, फिफ्थ टाइम पे 3 नहीं, ज़्यादा थे ना। थर्ड टाइम पे कितने प्रिंट हो रहे हैं? 5 प्रिंट हो रहे हैं। फिफ्थ टाइम पे कितने प्रिंट हो रहे हैं? 3 3 6 3 9, 9 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, सो हमें इस तरीके से भी इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक है, तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक को कितने बार प्रिंट करवाना है हमको? 2 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आई से 2 टाइम्स जा रहा है -1। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले i1 था, ठीक है,
2 टाइम्स आई करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो यानी एक एस्ट्रिक। थर्ड टाइम में 2 इंटू 3 कितना होता है 6, ठीक। 6 माइनस 1 करोगे तो बचेगा 5, 5 एस्ट्रिक, ठीक। फिर फिफ्थ टाइम पे 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 करोगे तो कितना 9, 9 एस्ट्रिक, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे एस्ट्रिक का काउंट भी हम इंक्रीज कर रहे हैं और हम प्रिंट भी करवाते चल रहे हैं स्पेसेस के साथ ही, ठीक। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एस्ट्रिक का काम, ठीक है। एस्ट्रिक इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। अब हमको चाहिए कि हमको माइनस भी तो प्रिंट करवाना है, तो माइनस के लिए हम एल्स पर लगा देंगे, ठीक है। एल्स के केस में ये क्या करेगा, माइनस प्रिंट कर देगा। हमको स्पेस उसी तरीके से चाहिए, ठीक है। हमको स्पेस उसी तरीके से चाहिए और हमको माइनस उसी तरीके से प्रिंट करवाना है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो अपर ट्राइंगल हमारा बन चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, इस वजह से ये दिखा रहा है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम रन करेंगे तो देखो अपर ट्राइंगल हमारा बन गया। अब हमको बनाना है लोअर ट्राइंगल, ठीक है। लोअर ट्राइंगल के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने की ज़रूरत है। ये जो हमारा कोड है हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अरे, इसको हम पेस्ट करेंगे और यहाँ की जो हमारी कंडीशंस हैं हमको इनको थोड़ा सा चेंज करना होगा, दैट्स इट। हम यहाँ क्या कर देंगे, रोज -1, ठीक है। रोज -1 में क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा लास्ट से स्टार्ट हो, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा। 5 4 3 2 1 इस तरीके से रोज आनी है हमारी, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट होना है। कहाँ तक ये जाएगा, 0 तक जाएगा, ठीक है। 0 तक जाएगा और कितना इसमें देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ले नहीं जाना, तो इस वजह से हमें -1 स्टेप देना होगा, ठीक है। ताकि 5 आए, उसके बाद 4 आए, उसके बाद 3 आए, उसके बाद 2 आए, उसके बाद 1 आए, रिवर्स ऑर्डर में चलाना है आपको, ठीक है। सो आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने दी है। बाकी अंदर कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, आप सिंपली इसको रन करोगे, आपका डायमंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी आप अभी वैल्यूज अगर रख के देखोगे ना, सबसे पहले 5 आएगा, ठीक है। 5 आया, 5 माइनस आई, 5 माइनस आई कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि 0 स्पेसेस, यानी कि ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन, अरे ये, हाँ ये वाली जो लाइन है ये कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली बार 1 स्पेस आएगा तो ये वाली लाइन मिल जाएगी, फिर अगली बार 2 स्पेसेस आएंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, 3 स्पेसेस आएंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, 4 स्पेसेस आएंगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी, ठीक है। और कहाँ पे एस्ट्रिक प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ से करवा सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये वाला पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियली देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, मतलब पैटर्न वाली जो वीडियो बेसिकली मैंने कराई है, अगर आप उसको एक बार देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैटर्न्स मैंने कराए, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब भर की क्लैरिटी मिल जाएगी, जो आपको ईजिली आगे आने वाले पैटर्न्स को टैकल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा एक और पैटर्न है, ये भी ईजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि किस तरीके से ये पैटर्न बनने वाला है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमको ये हटाना है, ठीक है। रोज़ फालतू में हटा दी, रोज़ तो चलो उतनी ही लेनी है हमको, ठीक है। फॉर लेट्स से आई इन रेंज, ठीक है। रेंज क्या रहेगी हमारी 1, रोज +1, ठीक है। 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 to 6 जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, 5 रोज हमको प्रिंट करवानी है टोटल, ठीक है। इसमें 5 रोज ही हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 रोज हमको प्रिंट करवानी है, ठीक है। 1 2 3 4, परफेक्ट। सबसे पहले हमको क्या प्रिंट करना है, हमको चाहिए अभी स्पेसेस, ठीक है। तो कितनी स्पेसेस चाहिए हमको स्पेसेस चाहिए अभी 1 2 3 4, 4 रोज हैं हमारे पास, यानी कि हमको अगेन जैसे हमने पिछली बार स्पेस निकाली थी, ठीक उसी तरीके से हमको अगेन स्पेस निकालनी होगी, ठीक है। रोज -i आप करोगे तो आप इजीली स्पेसेस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और हमको क्या करना है, एंड इक्वल स्पेस देना है। क्यों हम दे रहे हैं, ताकि जो हमारा अपर ट्राइंगल है वो प्रिंट हो जाए। अगर आप एंड इक्वल स्पेस नहीं दोगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही आ जाएंगी सारी स्पेसेस, ठीक है। हमको क्या चाहिए कि स्पेस प्रिंट हो, फिर अगेन नीचे वाली लाइन पे 2 स्पेस प्रिंट हो, फिर उसके अगेन नीचे 4 स्पेस प्रिंट हो, ठीक है। नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है ये उल्टा वाला चाहिए, ठीक है। तो 4 3 2 1 इस तरीके से हमको स्पेसेस प्रिंट करवानी है, ठीक है।
एंड हमको लग रहा है कि हम कर लेंगे इससे, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं हम, एक बार इसको मैं रन ही करा लेता हूँ, अभी तो पता नहीं चलेगा। चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं अगर कोई एरर आती है तो, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज, अब हमको नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, आई से स्टार्ट करना है और 2 इंटू आई तक हमको जाना है, ठीक। कैसे काम कर रहा है ये देखो, आई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आई क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 7 8 8 तक जाएगा, 2 इंटू आई तक जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 8 तक जाएगा, यानी 1 से लेके 7 तक का काउंट ये ले सकता है, ठीक। क्योंकि 8 क्यों नहीं लेगा, क्योंकि कभी एन रेंज नहीं लेते, n-1 तक ही जाता है फॉर लूप हमारा, ठीक है। सो 1 2 7 ये जा सकता है, परफेक्ट। प्रिंट क्या करवाएंगे इसमें, हम प्रिंट करवाएंगे हम जो हमारा जे है, ठीक है। हमें 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट करवाना है, ठीक है। जे प्रिंट करवाएंगे, एंड इक्वल स्पेस दे देता हूं मैं, ठीक। तो इससे हमारा क्या चीज प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5, रुको देख ही लेते हैं क्या प्रिंट हो रहा है इससे। हाँ ठीक है, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 हम इससे प्रिंट करवा ले रहे हैं, परफेक्ट। अभी आप कोड पे मत जाना, मतलब आउटपुट पे मत जाना, आउटपुट में अभी थोड़ी सी एरर्स हैं जो कि अभी सॉल्व करी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर जे हो गया के इन रेंज 2 इंटू आई -2, ठीक है, कॉमा आई -1 कॉमा -1, ठीक। अभी मैं बताता हूँ मैंने ये रेंज क्यों ली है और ये रेंज से होगा क्या, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट के कॉमा एंड इक्वल स्पेस, तो अरे 1 2 3, यहाँ पे कितनी थी, 1 2 3, ठीक है। एंड में भी 1 2 3, ओके परफेक्ट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करानी है ये स्पेस, ताकि हर बार जंप होता रहे। देखो हमारा काम यहाँ पे हुआ है, बट कुछ गड़बड़ हो गई है गाइस। तो ये गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कहीं ज़्यादा हो गया क्या, चलो इसको कम ही कर देते हैं यार, क्यों रिस्क लेना। एक एक स्पेस डाल देते हैं इसमें, ठीक है। एक स्पेस यहाँ हो गई, एक स्पेस यहाँ हो गई। अब आप अगर इसको रन करवाते हो तो आप देख सकते हो पूरा पैटर्न आपका जैसा आना चाहिए वैसा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेसेस ज़्यादा हैं, एक और, हाँ परफेक्ट, अब सही पैटर्न आया। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझो थोड़ा, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। चलो मैं फिर से पूरा कोड ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, तभी मैं ये रेंज क्यों ली है मैंने वो भी बता दूंगा। सबसे पहले हमने रोज ली 4, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा रोज प्लस 1, हम कहाँ तक गए, हमने 1 से स्टार्ट किया, हमें 4 तक जाना, ठीक है। तो रोज प्लस 1 लेंगे तभी 4 तक जाएगा। अब हमने क्या किया है, वहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेसेस दे देता हूँ, समझाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने प्रिंट कराई हैं स्पेसेस। कौन सी स्पेसेस, ये जो 3 2 और 1 के पहले की आपको स्पेस दिख रही है ना, ये वाली स्पेस प्रिंट कराई हमने, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जे की रेंज ली आई से 2 इंटू आई तक। आई कितना होगा हमारा, सबसे पहले आएगा 1, तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक, 1 से 2 तक, उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो 1 से 2 तक अगर वो जा रहा है तो यानी कि सिर्फ 1 प्रिंट होगा, क्योंकि लास्ट तो नहीं प्रिंट होता, लास्ट से एक माइनस पे ही प्रिंट होता है। रेंज हमेशा n-1 चलती है फॉर के अंदर, ठीक है। सो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब अगली बार ये लूप चलेगा तो 2 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक, यानी 2 और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार ये लूप चलेगा तो कहाँ से जाएगा, 3 से जाएगा 6 तक, यानी 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 आया, फिर 2 3 आया,
फिर 3 4 5 आया, फिर अगली बार कहां से शुरू करेगा 4 से और कहां तक जाएगा 8 तक, तो कितना प्रिंट होगा 4 5 6 7 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो 4 5 6 7 प्रिंट हो गया, ठीक। अब बचा ये छोटू वाला ट्राइंगल जो हमारा राइट वाला है, ठीक है। इसके लिए हमने ये वाला लूप लगाया, इसमें क्या हो रहा है 2 इंटू आई माइनस 2, ठीक। आई कितना पहली बार में 1, सो 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यानी कुछ नहीं प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट टाइम पे आएगा 2, तो 2 2 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 1, आई माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 कॉमा 1, यहाँ पे रेंज बेसिकली क्या आएगी सेकेंड टाइम पे, अगर मैं सेकेंड टाइम पे यहाँ पे रेंज डिफाइन करूँ तो सेकेंड टाइम पे रेंज आएगी यहाँ पे 2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, ठीक है। पहली बार में तो रेंज आएगी 0 कॉमा -1 कॉमा -1, ठीक है। 0 कॉमा -1 कॉमा -1 जो कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए पहले वाले पे 1 लिखा है तो वही लिखा रहेगा, ठीक है। सेकंड टाइम में रेंज ये आएगी 2 कॉमा 1 कॉमा -1, तो अब 2 कॉमा 1 कॉमा -1 है तो 2 से शुरू होगा 1 तक जाएगा, -1 स्टेप लेगा यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो अभी क्या हुआ 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 क्यों नहीं प्रिंट होगा, लास्ट वाला प्रिंट नहीं होता। फिर अगली बार 2 इंटू 3 हो जाएगा तो रेंज चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब आई की वैल्यू 3 रखो इसमें तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2 कितना होगा 4, और 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ठीक है। 4 कॉमा 2 कॉमा -1, तो इस केस में हमारा आउटपुट में क्या क्या आना चाहिए 4 और 3 आना चाहिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो 4 और 3 आया है, फिर अगली बार इसी तरीके से 6 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये जो ट्राइंगल है ये कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, अगर आप थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझोगे ना तो इसको आप इजीली समझ सकते हो और इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सबसे ईजी है ABCDEFGHIJK U तक हमको प्रिंट करवाना है बेसिकली। सो कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने का मैंने आपको बताया नहीं था, तो इस बार मैं बता दूंगा कि कैरेक्टर आस्की कोड के थ्रू हम प्रिंट करवाते हैं। कैसे कराते हैं, आप आस्की कोड पढ़ लेना एक बार, ठीक है, कि किसका कौन सा होता है, ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है। याद ही कर लो, मैं तो कहता हूँ गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलेगा कहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आस्की कोड हर एक लेटर का डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आस्की कोड होते हैं। अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। 65 से स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर्स का, तो हम अभी यहाँ पे कैपिटल लेटर्स पे काम करने वाले हैं, तो हम 65 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो CH हम डिफाइन करते हैं 65, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे 65 से, ठीक है। हमें ABCD चाहिए। अब ABCD हम डायरेक्टली नहीं प्रिंट करा सकते ना, उसका आस्की कोड होता है ASCII, ठीक है। सो 65 से स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर्स का। हमको चलानी है एक रेंज लूप फॉर आई इन रेंज 1,6। ये हमने क्यों लिखा 1,6, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे रोज कितनी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको 7 कर दो भाई, 7 तक जाना है, ठीक है। 6 रोज हमको प्रिंट करानी है, इसलिए हमने पहला लूप चलाया नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है हमको, प्रिंट हमको करानी है सबसे पहले तो स्पेसेस इंटू 6 माइनस आई, ठीक, कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। ये हम किस लिए प्रिंट करा रहे हैं, ताकि हमको स्पेसेस मिल सकें लेटर्स के पास, ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे फॉर j इन रेंज i, j किसकी रेंज में चलेगा i की रेंज में, ठीक है। प्रिंट कैरेक्टर ऑफ CH, ठीक है। CHR हमसे हम क्या करेंगे, जो भी CH की वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 65 है, तो 65 का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। 65 का कैरेक्टर होता है कैपिटल A, तो कैपिटल A को ये यहाँ पे फेच करेगा या प्रिंट करेगा, ठीक है। कॉमा एंड इक्वल्स टू हम स्पेस लिख देंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे CH प्लस इक्वल्स टू 1, ताकि जो कैरेक्टर वैल्यू जो 65 हमने दी है वो वैल्यू बढ़ती भी रहे, तभी तो A से B B C D E F सब कुछ आएगा, समझे। एंड देन हमको नेक्स्ट क्या करना है, प्रिंट लगा देना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा
मैंने इधर स्पेस फालतू में ऐड कर दी है, ये स्पेस की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा। रन करते हैं, देखो ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTU, ठीक है, कैसे हुआ। आई इन रेंज हमने कहाँ से चलाया, 1 से लेके हमने 7 तक चलाया, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 रोज टोटल हमारे पास आनी चाहिए, जो कि हमारी 6 रोज आ रही, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, हमने एक जे वेरिएबल लिया, ठीक है। जे वेरिएबल किस रेंज में लिया, हमने आई के साथ लिया हमने, ठीक है। तो जितना आई होगा उतना ही हमारा जे चलेगा, ठीक है। अगर आपने एस्ट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करवाया ना, तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, बस इसमें क्या करना है, वहां पे आप एस्ट्रिक प्रिंट करवाते थे, यहाँ पे बस आपको कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमें कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो 65 का हमने कैरेक्टर प्रिंट कराया, पर हम चाहते हैं कि ये कैरेक्टर बढ़े, हम 65 का कराएं, फिर हम 66 का कराएंगे, फिर हम 67 का कराएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने कैरेक्टर प्लस इक्वल्स टू 1 यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे प्रिंट यूज किया है ताकि हर बार लाइन चेंज होती रहे, ठीक है। सो इजिली यहाँ पे ए आएगा, फिर BC आएगा, फिर DEF GHIJ, फिर KLMNO, फिर PQRSTU, इस तरीके से आप कैरेक्टर्स प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो सिंपल सा फंडा ये, कोई भी पैटर्न आता है, ठीक है, अगर आप किसी एक वेरिएबल का किसी एक कैरेक्टर का यूज करके, ठीक है, चाहे आप एस्ट्रिक यूज कर लो, आप 0 यूज कर लो, 1 2 3 4 कुछ भी यूज कर लो, कोई एक नंबर, बस आपको वो पैटर्न बनाना आ गया ना, फिर उसके अंदर की वैल्यूज को चेंज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आप अगर कैरेक्टर है तो आप कैरेक्टर यूज करके वैल्यूज को चेंज कर दो, ASCII कोड का यूज करके। अगर नंबर्स ही दिए होते तो बस आपको समझना है कि ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या LCM है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अंदर फंक्शनिंग चेंज करनी होगी, दैट्स इट। आपको ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती, आपको बस पैटर्न समझना है कि आपको बनाना क्या है। जैसे इसमें हमको ट्राइंगल बनाना था, तो हमको ये पता है ट्राइंगल का कोड कैसे लिखते हैं, हमने ट्राइंगल का कोड लिख दिया। पिछली बार थोड़ा सा गलती इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि वो हम मिडल वाला ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल काइंड ऑफ, ठीक है, बट हमें बनाना था राइट एंगल ट्राइंगल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे पैटर्न्स के कोड लिखते हैं। थोड़े से अच्छे कोड मुझे ये लगे थे कि जो आपको सीखने चाहिए, ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स हम बनाते हैं। तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब बेसिक पे वाले इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाएंगे। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में तो मोस्टली मुझे नहीं लगता पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वो DSA नहीं मांग रहे तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगर DSA मांग रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी आनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग DSA पढ़ेंगे तो वो चीज़ें भी हम कवर करेंगे। अभी बेसिक बिगिनर्स के लिए प्लेलिस्ट है, इतना आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ काम की चीज़ें और बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो बची नहीं है, बिगिनर्स प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रही है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके। टिल देन कीप वॉचिंग ब्रेवी लर्निंग।